500 रुपया वोट देकर मुखिया चुनिएगा, बोलिएगा मुखिया ईमानदारी से काम करे आपका, क्या बात करते हैं। तो ऐसा भी हमने देखा कि जो खेल का कोई आयोजन होता है तो उसमें खेल प्रेमियों को कभी दोहन होता है, सरकार के पैसे का भी दोहन होता है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। देखिए, सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय अपने सरकारी आवास पे प्रेस वार्ता रखते हैं। प्रेस वार्ता में पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय। पहले बच्चे निकलते थे तो उस समय स्कूल लेवल पर और गाँव में काफी प्रतियोगिताएं होती थी। हमने बचपन में अपने गांव में देखा है कितना कबड्डी, चिका, फुटबॉल वगैरह का आयोजन होता था। और झारखंड भी तो हमारे साथ में था। झारखंड वैसे ही वहाँ के लोग खेल कूद में आगे रहते हैं। हालांकि बेगूसराय के बैठे में झारखंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, स्वयं नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं। तो वो जमाना था। जबकि अभी तो क्या होता है ना, बच्चों की हम लोग खोज रहे हैं कि हाइट वाली कोई बच्चा मिले जिसको हम खेल खिलवाए। यहाँ तो हाइट घटते जा रहा है। कुपोषण का इतना खराब असर पड़ा है कि अब पिछली पीढ़ी से ये पीढ़ी और नाटी हो गई। खेल कूद के लिए दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक तो शरीर चाहिए, फुटबॉल, दूसरे पोषण बढ़िया चाहिए। तो उसमें लगता है कि पिछले 30-40 वर्षों में हम लोग काफी पिछड़े हैं। 30-40 साल पहले खेल कूद के लिए बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था। आजकल तो गाँव में खेल प्रतियोगिता देखने को लगभग नहीं मिलता, कम से कम हमारे यहाँ तो यही हाल है। अच्छा, संघों की बात अगर करें तो मैं कई संघों के साथ में जुड़ा और खेल प्रेमी के रूप में मैंने सहयोग करने का भी काम किया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि संघों के अंदर इतनी राजनीति है और इतना एक आदमी पकड़ के बैठ गया तो पकड़े हुए जमाने तक। उसमें कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो अच्छा लगता है, वो खेल आगे बढ़ता है। कि कुछ लोग उसको अपना रोजगार का धंधा बना लिए हैं। तो ऐसा भी हमने देखा कि जो खेल का कोई आयोजन होता है तो उसमें खेल प्रेमियों को कभी दोहन होता है, सरकार के पैसे का भी दोहन होता है। स्पॉन्सर जो बुलाए जाते हैं उनको अंत में खिलाड़ी जो है उसमें नुकसान पाते हैं। देखिए, जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार का हेडक्वार्टर जो था वो रांची में था। तो वो जो बिहार एसोसिएशन जो था वो तो चला गया रांची में, और यहाँ पर दो एसोसिएशन खुल गए, एक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, एक क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार। दोनों लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते रह गए। तो जब से झारखंड बना तब से पिछले साल 1-2 साल पहले तक तो यहाँ कोई एसोसिएशन था ही नहीं। तो बढ़ावा देने का तो प्रश्न नहीं उठता। इसके बाद जो एसोसिएशन बना है उसने काफी काम करने का प्रयास किया। ठीक है, शिकायतें आ रही होगी, मुझे नहीं पता है कि कितनी सच्चाई है, लेकिन कम से कम इस एसोसिएशन ने कुछ काम करना शुरू किया है। अगर एसोसिएशन ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो अगली बार बदल जाएगा, नए लोग आ जाएंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा हमारे साथ समस्या ये हुई थी कि लगभग 18 वर्षों तक झारखंड बनने के बाद हमारे यहाँ कोई एसोसिएशन ही नहीं। तो एसोसिएशन बना है तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए होगा। आखिर मुकेश कुमार खेलने गया ना एक बार। अब उस सबूत को तो मैं नहीं जानता। मैं कोई जांच अधिकारी तो हूँ नहीं कि मैं इस पर कोई कमेंट करूँ, क्योंकि वायरल तो आजकल बहुत कुछ चीजें हो जाती है। अब सब जो है सही होता है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ फेक भी होते हैं। इसलिए किसी के चरित्र में सीधे ऐसे आक्षेप नहीं लगाऊंगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि एसोसिएशन अगर बन गया है तो निश्चित रूप से अब धीरे धीरे खेल में सुधार भी होगा, क्रिकेट में भी सुधार होगा। ये क्रिकेट तो देखिए बड़ा पॉपुलर गेम है, क्रिकेट में तो हो जाता है। ये छोटे छोटे गेम जो है, जैसे आपका कबड्डी हो गया, हैंडबॉल हो गया, और इस तरह के बहुत सारे खेल हैं। फुटबॉल क्रिकेट को अगर छोड़ भी दे जो इतना पॉपुलर खेल है, वॉलीबॉल को नहीं कोई समर्थन देने वाला मिलता है, कोई सुरक्षा देने वाला मिलता है। और दिक्कत ये भी आती है, एक बार मैंने स्टेट चैंपियनशिप अपने गांव पे करवाया था, इसी प्रांगण में करवाया था। करवाने के बाद जब टीम का सिलेक्शन होने लगा तो हमने पाया कि अरे मजाक हो रहा है क्या। आयोजक एक बता देगा कि बिहार टीम में ये रहेगा, जो अध्यक्ष है वहां के बोलेगा बिहार टीम में मेरा नॉमिनी ये है। ऐसे करके पांच तो नॉमिनेट हो गए। इसके बाद प्रतिभा को स्थान दिया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वो टीम खेलेगा तो वही है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ वाली बात है। तो लगता है जैसे सरकारी नौकरी के लिए हम ये कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। इन चीजों जब तक उठेंगे नहीं यहाँ पर, जो अधिकांश संगठनों में शिकायत पाई जा रही है तो भाई भतीजावाद हो रहा है। तब आपको लग रहा है सर कि भ्रष्टाचार व्याप्त है? तो हमारे जब गांव में व्याप्त है, घर में व्याप्त है, तो क्या समझते हैं संगठन कहीं और से आया, आकाश से उतरा है? 500-500 रुपया लेकर अब मीट भात खा के लोग वोट दे रहे हैं तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं है? तो जो लेके जो 500 रुपया दे के जो मुखिया बनेगा वो क्या करेगा? उसी तरह से जब संघ में तो चुनाव होता है तो रुपयों का लेन देन करके तो चुना जाता है। जिसको नहीं मिलेगा वोटवे नहीं देगा, तो बनने के बाद वो क्या करेगा? वो व्यवसाय बनाएगा उसको। सौभाग्य से जहां हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ ये नहीं होता है, इसीलिए हम लोग मेडल उठाए जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तो अपने से पूछिए ना, आपके गाँव में क्या होता है। छुपा क्या बोल रहे हैं? हम तो डंगे की चोटे बोलते हैं भाई। 500 रुपया वोट देकर मुखिया चुनिएगा, बोलिएगा मुखिया ईमानदारी से काम करे आपका, क्या बात करते हैं। अब मैं अपनी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन जनता बिना पैसा लिए वोट बहुत कम लोग हैं जो देते हैं।
बहुत कम लोग, किसी न किसी तरह का पैसा हो, कोई दूसरे तरह का प्रलोभन हो या कुछ न कुछ रहता है, और बाकी उससे निकलते हैं तो जाति चला आता है, फिर इसके डर से उसको वोट, उसके डर से उसको वोट, यही सब तो हो रहा है ना। जब तक जनता असली मुद्दों पर वोट करना शुरू नहीं करेगी, तब तक आप अपेक्षा रखेंगे कि नेता जो है ईमानदार हो जाएंगे, तो नेता ईमानदार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता से के बीच से वो नेता निकला है। जो नेता निकला है वो भी हम आपका भाई है, बहन है, ऐसा कुछ है, वही वहीं से निकला है, और उसे देखा है कि बिना ये किए अब नेता नहीं बन सकते, तो नेता बनने के बाद तो वसूली चालू हो नहीं जाएगा। आपको नहीं मालूम है सरकार चल रही है तो किस डिपार्टमेंट में कितना वसूली हो रहा है, सबूत खोज रहे हैं आप। तो आपने सुना सच्चिदानंद राय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, नेता जो है 500 रुपया देकर आपको वोट लेता है, 500 रुपया में आप बिक जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम मतलब सही से काम करें, तो ये कभी नहीं होगा। 500 रुपया लेकर अगर जो मुखिया चुनाव जीता है तो मुखिया पहले अपना पेट भरेगा, अपना काम निकालेगा। इनकी इस बातों को आप किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर दें। धन्यवाद।